सो क्लास 7 फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग आज। फोटोसिंथेसिस के बाद हमने कुछ टर्म्स उसमें आए थे, जैसे क्लोरोफिल, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपनिंग। तो ये एक छोटा सा फिगर है जिसमें हमको दिख रहे हैं गार्ड सेल्स छोटे छोटे, स्टोमेटा दिख रहा है, एंड जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। सो ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स, इस गार्ड सेल्स के बाद स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा का खुलना। ठीक है, इसी तरह से एक फिगर और होगा आपके बुक में जहाँ पर हमको दिखाया होगा डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। तो ये डायग्राम को भी हमें अपनी कॉपी में बनाना है, फेयर कॉपी में। इसके बारे में बाकी इंस्ट्रक्शंस बाद में दे दी जाएंगे। अब आयोडीन टेस्ट थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ग्रीन कलर नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारे पास एक और वर्ड इसमें आएगा, एल्गीज। एल्गीज क्या होते हैं? एल्गीज तुमने देखा होगा चट्टानों के ऊपर हरे हरे रंग की छोटी छोटी नरम नरम घास जैसी चीज़ लगी होती है, जो एक्चुअली में घास नहीं होती है। इसके अलावा तालाबों के ऊपर हरे रंग की बहुत महीन परत दिखती है, जो कि आप ऐसा लगता है कि घास जैसी हो गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्गीज कहते हैं। इनका कलर ग्रीन कलर का होता है। अब जैसे ही कलर इनका ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया ये अपना भोजन खुद बनाएंगे। सो देयर फोर दे प्रिपेयर देयर ओन फूड वाया फोटोसिंथेसिस। और एल्गीज जो होती हैं बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। हम देखते हैं कुछ फिगर्स एल्गीज के ऊपर। लेट मी लोड इट। ये एल्गीज हमारे आए। तो ये देखो, ये वाटर के ऊपर, ये देखेंगे अगर हम, तो ये वाटर के ऊपर वो एल्गीज लगी हुई हैं। इवन अगर हम नीचे जाके देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, सॉरी, तो आप देखेंगे कि ये समुद्र के अंदर या किसी तालाब के अंदर भी एल्गीज होते हैं। ठीक, इसके अलावा ये बाहर सूखे में भी एल्गीज हैं। ठीक है, तो एल्गीज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इसीलिए एल्गीज का जो कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करने का, वो करीब करीब 60% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन है। 60% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो हमें इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलती है, वो एल्गीज के थ्रू मिलती है। ठीक है, अब हमने जो फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड पे ध्यान देंगे, कार्बन एंड हाइड्रेट्स। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, कार्बो से बना कार्बन, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का मतलब हुआ वाटरी, वाटर, हाइड्रा, हाइड्रो, आपने सुना हुआ हाइड्रो प्लांट, यानी कि वाटर। वाटर का मतलब हो गया फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या कंपोनेंट्स होंगे? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, एंड ऑक्सीजन होगा। इस कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसिस से प्रोटीन्स एंड फैट्स मिलते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा तो बनेगा प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब फैट्स, अब प्रोटीन जब ब्रेक होगा, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ नाइट्रोजनस कंपोनेंट या सब्सटेंस। नाइट्रोजनस मतलब प्रोटीन में नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन आई कहाँ से? क्वेश्चन ये है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हमको क्या मिला था? हाइड्रोजन और वाटर का यूज़ हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हुआ था, क्लोरोफिल का यूज़ हुआ था। तो नाइट्रोजन कहाँ से आया? नाइट्रोजन आया सॉइल से। अब नाइट्रोजन की ज़रूरत तो है, तो नाइट्रोजन मिलेगा हमको सॉइल से, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो करके। हम इन्वायरमेंट में, अब आप लोग कहे होगा कि इन्वायरमेंट में तो 70% नाइट्रोजन है,
बट इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसीलिए नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी हमको? रूट्स के थ्रू मिलेगी या फर्टिलाइजर्स के थ्रू मिलेगी इनडायरेक्टली। अब नाइट्रोजन जो गैसियस नाइट्रोजन इज अनेबल टू यूज इन दिस इन इट्स फॉर्म्स। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी हमको? फर्टिलाइजर से मिलेगी। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स हमको डालने पड़ेंगे। इसके अलावा जो मैन्योर्स होते हैं, जो डिकम्पोज होती हैं चीज़ें, वो या जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है वो भी रिएक्ट करके कई बार सॉइल में मिलती है, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन, इन्वायरमेंट वाइज नाइट्रोजन, जैसे लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो उस समय की भी क्या होती है, ये नाइट्रोजन होती है वो वाटरी फॉर्म, वो डिजॉल्व फॉर्म में आपके सॉइल में चली जाती है और सॉइल से फिर रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। सो प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो नाइट्रोजन हमको मिल गई कहाँ से? फर्टिलाइजर से मिल गई, या नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल्स होती हैं, हमारे डेड प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से भी नाइट्रोजन मिलती है। तो हमारे डेड प्लांट के डिकम्पोजिशन से भी क्या मिलती है हमको? नाइट्रोजन मिलती है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कलर क्या होता है? अदर देन ग्रीन होता है। इसका मतलब हो गया कि उनमें जो ग्रीन पिगमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। अगर ग्रीन पिगमेंट अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इट इज़ वेरी मच क्लियर। अब फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं हो सकती है, तो ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये प्लांट्स दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना फूड स्वयं प्रिपेयर नहीं करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। हेट्रो मीन्स अदर। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स से अपना खाना बना लेते हैं, यानी कि दूसरे प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सा है। ये आप एक फिगर देखेंगे, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि येलो रंग की बिल्कुल लड़ियाँ टाइप की हैं काफ़ी ज़्यादा। यह प्लांट है कस्केटा। इस प्लांट का नाम क्या है? कस्केटा। ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक प्लांट है। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि डिपेंडेंट किस पे है? ये इस ग्रीन प्लांट पर डिपेंड। ये ग्रीन प्लांट जो फूड बना रहा है, ये प्लांट उस फूड को यूज कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्लांट है ग्रीन कलर का, ये प्लांट कहलाएगा क्या? सो अब जिस प्लांट पर ये जिस प्लांट पे चढ़े हुए हैं या जिस प्लांट के ऊपर ये हैं, डिपेंड करते हैं, उस प्लांट को कहते हैं हम होस्ट प्लांट। ये प्लांट क्या कहलाता है? होस्ट प्लांट। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स के लिए उस प्लांट पर डिपेंडेंट है, इसलिए जो प्लांट इनको होस्ट कर रहा है वो होस्ट प्लांट होते हैं। ठीक है, और इस प्लांट को कस्केटा, जिस प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं जो येलो कलर का है, इसको कहेंगे पैरासाइट। पैरासाइट मतलब ये ऐसा प्लांट है जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। ये प्लांट कहलाएगा पैरासाइट। अब तो ये वो प्लांट, तो दो तरह के प्लांट्स हो गए, एक ग्रीन प्लांट्स हो गए और एक प्लांट हो गया जो जो क्या करते हैं? अपना खाना को नहीं बनाते, जो दूसरों के खाने पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट्स भी कहते हैं। और जिस प्लांट पर डिपेंडेंट करते हैं उस प्लांट को क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट, जिसके वो घर पे रहते हैं। सिंपल। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरे तरह का प्लांट होता है जिसको हम कह सकते हैं इंसेक्टोवायरस प्लांट। इंसेक्टोवायरस प्लांट, इंसेक्टो
इंसेक्ट से बना। इंसेक्ट माने कीड़े। ऐसा प्लांट होता है जो कीड़े खाता है। कीड़े कैसे खाता है ये? इस प्लांट में क्या होता है कि ये प्लांट में एक छोटा सा लिड एक खुलता है, मुंह खोलता है, कीड़े को पकड़ता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर की तरह होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो ये हेयर्स क्या करते हैं, उस कीड़े को अपने में चिपका लेते हैं, और इनसे निकलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इस प्लांट को पचा लेते हैं। जैसे हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो खाने को पचाते हैं, उसी तरह से इस लीव्स के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो उस कीड़े को पचा ले जाते हैं। So these digestive juices are secreted in the pitcher and the nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. तो हमने 3 तरह के प्लांट्स अभी मोटा मोटी तौर पर देखे हैं। कौन से हैं? एक लीव्स हैं जो ग्रीन कलर की है, एक ग्रीन लीव्स हैं जिनमें क्लोरोफिल है, एक जिनमें क्लोरोफिल नहीं है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और तीसरे टाइप के प्लांट्स हैं जो इंसेक्टोवायरस प्लांट्स हैं, यानी कि जो कीड़े खाते हैं। जैसे ये देख लो आप एक फिगर में, ये एक क्या है, ये देखेंगे अगर हम इसके अंदर कीड़ा जाएगा, ये लीड की तरह खुला हुआ है, ढक्कन की तरह खुला हुआ है, इसके अंदर जैसे ही कीड़ा गया, इसके अंदर कीड़ा गया तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इसके अंदर से ऐसे जूसेस निकलेंगे जो इसको पूरा पचा ले जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आप नेक्स्ट टॉपिक हम लड़ेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत तब तक पढ़ के रखिए।